वहां राजा होता है, वहां प्रजा होती है। हम लोग प्रजा नहीं हैं, हम लोग नागरिक हैं। तुम शाम को 7:30 बजे टाई लगा करके नहीं तय करोगे कि 2 तारीख को किसकी सरकार बनेगी, वो बंगाल की जनता तय करेगी कि 2 तारीख को किसकी सरकार बनेगी। और हम इस देश के नौजवान अगर चुनाव में आपके बीच में बात करने के लिए आए हैं तो हम आवाम के हक और अधिकार की बात करेंगे। हम राजनीति के लोगों के मुद्दे पे होना चाहिए और उस मुद्दे का समाधान होना चाहिए। हम ऐसी नीतियों पे बात करेंगे। हम इसकी बात करेंगे कि अमित शाह जी जवाब दीजिए, बेबी शाह जय शाह बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन गया और हमारा बच्चा पीएचडी का डिग्री लेकर के घूम रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। इसका जवाब कौन देगा? इसमें बदलाव हम लेकर के आएंगे। आपको बदलाव चाहिए ना, हम आपको बदलाव दिखाएंगे। हम आपको बदलाव दिखाएंगे और हम आपको यह बताएंगे कि भारत में आज भी लोकतंत्र जिंदा है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, एक गरीब का बच्चा भी देश की गद्दी पे बैठ सकता है। ये बात हम आपको याद दिलाएंगे। हम आपको याद दिलाएंगे कि यह बंगाल की धरती है। मिर्जा गालिब साहब से एक बार लोगों ने पूछा कि बंगाल की खासियत क्या है। गालिब ने कहा कि ये वो इलाका है कि यहां के रहने वाले लोग एक ही समय में 100 साल पीछे भी जीते हैं और 100 साल आगे भी जीते हैं। इसीलिए मैं आप तमाम बंगाल निवासियों से अपील करने के लिए आया हूं कि पूरा देश आपको देख रहा है कि 100 साल इस देश का क्या भविष्य होगा, किस तरफ यह देश जाएगा। क्या इस देश में सांप्रदायिकता के दांत तोड़े जाएंगे कि नहीं तोड़े जाएंगे, यह बात आपको तय करना है। बोलिए, तय कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? आपको सबसे पहली प्राथमिकता आपकी यह होनी चाहिए कि आपको नफरत की राजनीति करने वाले लोगों को नकारना चाहिए, उनको अस्वीकार करना चाहिए। लेकिन नफरत की राजनीति करने वाले को अस्वीकार करेंगे तो किसी ना किसी को तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। उस पर मैं किसी को कुछ नहीं कहता हूं। मैं जब खुद भी चुनाव लड़ रहा था तो मैं ये नहीं कहता था कि आप मुझे वोट दे दीजिए, क्योंकि ये मेरी सोच के खिलाफ है। अगर किसी के कहने से कोई वोट दे दे तब फिर उस वोट का मतलब क्या है? वोट देने का जो आपका अधिकार है वो आपका सबसे मौलिक अधिकार है। यही जो आपका वोट देने का अधिकार है वो इस देश को लोकतंत्र बनाता है, इस देश को राजतंत्र से निकाल करके प्रजातंत्र की तरफ ले जाता है। वोट देने का जो आपका अधिकार है उस अधिकार की ही ताकत है कि जो हमेशा आसमान में उड़ते रहते हैं वो चुनाव के वक्त में हाथ जोड़ करके धूल फांकते हुए नजर आते हैं। ये आपके वोट का ताकत है। ये आपके वोट का ताकत है कि राष्ट्रपति का वोट भी एक होता है और जूता सिलने वाला का वोट भी एक होता है। ये वोट की ताकत है कि फॉर्च्यूनर पे चलने वाला, हेलीकॉप्टर पे उड़ने वाला का भी वोट एक होता है और एवन साइकिल पे घूमने वाला उस मजदूर का भी वोट एक होता है। घर में भले पुरुष लोग अपना मनमानी चला लें, लेकिन पुरुष का भी वोट एक होता है और महिला का वोट भी एक होता है। भले लोग कह दें कि ये तुम बच्चा हो, नौजवान हो, तुमको बुद्धि नहीं है, हम ज्यादा अनुभव हैं, तो बूढ़ा का वोट भी एक होता है और नौजवान का वोट भी एक होता है। ये वोट की ताकत है। इस वोट की ताकत का आप जैसे भी इस्तेमाल करना चाहते हैं आप जरूर करें, लेकिन हम बस आपसे अपना एक अनुभव साझा करके अपनी बात को खत्म करेंगे। ये मेरे साथ 2 बार हुआ है। जब हम जेएनयू का चुनाव लड़ रहे थे तो किसी से भी वोट मांगते थे तो कहता था, सुनो ना, तुम लोगों का बात बहुत अच्छा है, भाषण भी बहुत अच्छा देते हो, लेकिन वोट तुमको देंगे ना तो एबीवीपी जीत जाएगा। एबीवीपी बीजेपी का ही है। तो हम बोले, वोट हमको दोगे तो एबीवीपी कैसे जीत जाएगा? यह बात बोली जाती है। यह बात हम लोगों के मन में बिठा दिया गया है। ठीक उस कहानी की तरह कि जब किसी हाथी के बच्चे को पकड़ा जाता है तो उसके पैर में लोहे की एक जंजीर डाल दी जाती है। हाथी का बच्चा बार बार कोशिश करता है कि उस जंजीर को तोड़ दें, लेकिन जंजीर मजबूत और उस हाथी के बच्चे का पांव कमजोर, वो जंजीर तोड़ नहीं पाता है। वक्त बदलता जाता है, हाथी का बच्चा बड़ा होता जाता है, अब पांव मजबूत और जंजीर कमजोर है,
पांव बड़ा और जंजीर छोटा है, लेकिन वो हाथी उस जंजीर को तोड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसके दिमाग में यह बात बैठ गई है कि यह लोहे की जंजीर हमसे नहीं टूटेगी। यह बात कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बैठा दिया गया है कि हमारा वोट बर्बाद हो जाएगा। बताइए, आपका वोट तो वैसे भी बर्बाद हो जाता है ना, कि आप वोट देते हैं जिसके खिलाफ आपका एमएलए चुन करके फिर उसी के पास चला जाता है, तो वोट बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? तो वोट बाद में विधायक बिक जाए, उससे अच्छा कि हम लोग देते वक्त ही सोच समझ करके दें। हम ऐसे लोगों का चुनाव करें जिनका हमारे साथ कोई वास्तविक संबंध हो, जो हमारे सुख में, दुख में, ब्याह में, शादी में, श्राद्ध में और हमारे जीवन की जो रोज की समस्याएं हैं, महिलाओं को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, किसी को आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, हमारे स्कूल में रेगुलर क्लास नहीं हो रहा है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, इस आधार पे हमको वोट देना चाहिए। और वैसे इंसान को वोट देना चाहिए जो इन मुद्दों पर ईमानदारी से लड़ सके, इन मुद्दों को जीत सके और हमारे जीवन में बेहतरी ला सके। हमको ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? और जब हम जिसको वोट देंगे वही नहीं जीतेगा। सब लोग मिलकर के तय कीजिए कि आपके पास, आपके कंधे पर इस बार दो तरह की जिम्मेवारी है। पहली जिम्मेवारी यह है कि आपको सांप्रदायिक शक्तियों को हिंदू मुसलमान करके, अलग अलग नारा लगा करके, मंदिर मस्जिद करा करके जो बंगाल की जनता को आपस में बांटना चाहती है, लड़ाना चाहती है, उनके बीच में खून खराबा पैदा करना चाहती है, उस शक्ति को आपको रोकना है, उसको परास्त करना है, उसके दांत खट्टे करने हैं। एक जिम्मेवारी आपके कंधे पे ये है। और दूसरी जिम्मेवारी ये है कि जो लोग कहते हैं कि खेला होवे, खेला तो हो ही रहा है, 70-75 साल से खेला हो रहा है, खेला ही होता रहेगा कि आम जनता का काम भी होगा। और आम जनता का काम क्या है? आम जनता का काम यह है कि हम सरकार को टैक्स देते हैं, सरकार हमको बदले में सुरक्षा दे, सड़क दे, बिजली दे, पानी दे, शिक्षा दे, स्वास्थ्य दे, इसीलिए सरकार चुनते हैं ना। लेकिन सरकार जो बन करके आती है वह सरकारें करती क्या हैं, इसका अनुभव आप तमाम लोगों के पास है। और उस बात को सही साबित करने के लिए नया नया तरह का शगुफा छोड़ा जाता है। आजकल कहा जा रहा है कि सरकारी कंपनी में काम करने वाले लोग काम नहीं करते हैं, इसीलिए सरकारी संस्थानों को बेच देना चाहिए। तो हमारा प्रधानमंत्री भी सरकारी है, कोई काम नहीं करना चाहिए भाई, उसको हरे कुमाल में बेच देना चाहिए। क्या करना चाहिए? यह बात हम लोगों को विचार करना पड़ेगा ना, कि सरकारी बैंक नहीं होना चाहिए इनके हिसाब से, सरकारी स्कूल नहीं होना चाहिए इनके हिसाब से, सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए इनके हिसाब से, तो सरकारी प्रधानमंत्री लेकर के झुनझुना बजाएंगे, क्या करेंगे? और यह कैसा राष्ट्रवाद है? यह मजेदार बात यह है कि जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं वही देश की राष्ट्रीय संपत्ति रेलवे को बेच रहे हैं। इस देश को बचाने की जिम्मेवारी है। समाज के भीतर नफरत को हरा करके मोहब्बत को जिताने की जिम्मेवारी है। और हमको पूरा भरोसा है कि बंगाल वो जगह है जहां पुनर्जागरण आया था। बंगाल वो जगह है जिसके बारे में कहा जाता है, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। आपको ये जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी और ये दोनों जिम्मेवारी आप उठाएंगे और इस रास्ते पे चल करके वैसे उम्मीदवारों का चयन करेंगे जो आपके बीच का हो, जो आपके हक और अधिकार के लिए लड़ता हो और इस देश की जो सत्ता है उसको ये बताएंगे कि लोकतंत्र तुम्हारी दी हुई खैरात नहीं है, हमारा बुनियादी अधिकार है और हम इस देश के नागरिक हैं। हम तय करेंगे कि 2 तारीख को कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और हमको पूरा भरोसा है कि 2 तारीख को बंगाल जीतेगा और बंगाल को बांटने वाली शक्तियां हारेगी, बंगाल के साथ धोखा करने वाली शक्तियां हारेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम लोगों से एक बार फिर देरी से आने की माफी मांगते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। नारा सुनिए ना, चुनाव में नारा नहीं लगा।